अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर खुशामदीद। चैप्टर 14 यानी 14वें चैप्टर पे पहुँचे हम पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 के। इसका जो टाइटल है इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। इसका जो सेक्शन 54 है, दिस इज़ अबाउट अथॉरिटी टू बी लीड रेगुलेटर। जो अथॉरिटी है ना, वो लीड सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा मेन मरकज़ी रेगुलेटर रहेगी, काम करने वाली रहेगी। According to Section 54, notwithstanding anything contained in any other law where there exists a regulatory body or agency under scheduled laws, the authority shall be deemed to be the lead regulator, and the regulatory body or agency under scheduled laws shall be the secondary regulator and shall exercise enforcement and regulatory defense to the lead regulator, provided that the government may by notification designate the regulatory body or agency under scheduled laws to be lead regulator instead the authority if necessitated due to expediency and public interest। किसी दूसरे कानून में मौजूद किसी भी शय के बावजूद जहां शेड्यूल कवानीन के तहत कोई रेगुलेटरी इदारा या एजेंसी मौजूद हो तो अथॉरिटी को मरकजी ज़ाब्ता कार समझा जाएगा। किसको? अथॉरिटी को। ठीक है, ज़ाब्ता कार जो रेगुलेटर होता है किसी चीज़ को सही करने वाला। और शेड्यूल कवानीन के तहत रेगुलेटरी इदारा या एजेंसी सानवी ज़ाब्ता कार होगा। मतलब शेड्यूल कवानीन के तहत जो भी इदारा होगा या जो भी अहकामात हो उसकी सेकंड प्लेस रहेगी, सानवी ज़ाब्ता कार होगा, जो मरकज़ी ज़ाब्ता कार को अतात करेगा। ठीक है, जो मेन होगा वो लीडिंग बॉडी यही होगी। शर्त यह है कि हुकूमत नोटिफिकेशन के ज़रिए शेड्यूल कवानीन के तहत रेगुलेटरी इदारा या एजेंसी को अथॉरिटी की जगह मरकज़ी ज़ाब्ता कार मुकर्रर कर सकती है अगर मजबूरी और अवामी मफाद हो तो। provided further that in respect of regulatory powers and functions that vest in the local government, the authority shall not be deemed to be the lead regulator unless the concerned local government assigned its powers and functions to such extent on such terms and conditions as may be mutually agreed। यानी मज़ीद शर्त यह है कि अगर मुकामी हुकूमतों को इख्तियार और फ़राइज़ दिए गए हों तो अथॉरिटी मरकज़ी ज़ाब्ता कार ना समझी जाए जब तक कि मुत्तलका मुकामी हुकूमत अपने इख्तियारात और फ़राइज़ किसी मुआहदे के मुताबिक ना सौंपते। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि where the authority is a lead regulator or where the regulatory body or agency under scheduled laws has been designated as the lead regulator, as the case may be, the secondary regulator shall not be permitted to take concurrent cognizance of the same violation। मतलब जहाँ अथॉरिटी मरकज़ी ज़ाब्ता कार हो और या जहाँ शेड्यूल कवानीन के तहत रेगुलेटरी इदारा या एजेंसी मरकज़ी ज़ाब्ता कार मुकर्रर हों, वहाँ सानवी ज़ाब्ता कार को एक ही खिलाफ वर्जी पर बैक वक्त कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं होगी। मतलब भाई पीरा की एक जो है ना, पीरा एक फ़ोर्स है जिसका काम है इंक्रोचमेंट रोकना। ठीक है, ये मेन काम इसी बॉडी का है। साथ में पंजाब पुलिस है, इसका काम भी रेगुलेशन है सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कर्टेल करना। तो पीरा का चूँकि मरकज़ी काम ये है तो जो भी पंजाब पुलिस का काम होगा वो सानवी होगा। एक ही वक्त में इसमें इस सेक्शन के अंदर ये बताया कि पुलिस और पीरा एक ही वक्त में इसमें फंक्शन नहीं करेंगी क्योंकि पीरा का मेन काम है। ठीक है, तो पीरा ही करेगी या पैरा फोर्स ही करेगी। पुलिस और ये दोनों एक ही टाइम में FIR लॉन्च नहीं करेंगी। विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1, द अथॉरिटी एंड द रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर शेड्यूल्ड लॉज मे एंटर इनटू memorandum of understanding or other arrangements of establishing distribution of powers and functions between themselves for better and more effective enforcement। यानी सबसेक्शन 1 के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अथॉरिटी और शेड्यूल कवानीन के तहत रेगुलेटरी इदारा या एजेंसी एक दूसरे के साथ मुफाहमत की यादाश्त और दीगर इंतजामात कर सकते हैं ताकि इख्तियारात और फ़राइज़ के बेहतर और मौसर तक़सीम को यकीनी बनाया जा सके। सेक्शन 55 इज़ अबाउट डायरेक्टिव्स बाय गवर्नमेंट, यानी हुकूमत की हिदायत। गवर्नमेंट में एज एंड when it consider necessary issue policy directives to the authority not inconsistent with the act or any other law for the time being in force and the authority shall comply with such डायरेक्टिव्स। मतलब हुकूमत जब भी ज़रूरी समझे अथॉरिटी को ऐसी पॉलिसियाँ जारी कर सकती है जो एक्ट या दूसरे नाफिजुल अमल कवानीन के ख़िलाफ़ ना हों और अथॉरिटी
को वो हिदायत माननी होगी। इसका जो सेक्शन 56 है, इट इज अबाउट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाली बात आ गई। एवरी डिपार्टमेंट शैल प्रॉम्प्टली शेयर विद द अथॉरिटी ऑल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स दैट द अथॉरिटी हैज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड टू इट for effective exercise of its powers and performance of its functions under the act, and which information and documents are in possession of such department। मतलब हर महकमा फॉरेन अथॉरिटी को, अथॉरिटी कौन सी, जो पीरा अथॉरिटी है, जो ऊपर सब जो हायर अथॉरिटी है, ठीक है, हर महकमा फॉरेन अथॉरिटी को तमाम मालूमात दस्तावेज़ात फराम करेगा जो अथॉरिटी ने अपने इख्तियारात के मौसर इस्तेमाल और अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए मांगी हैं और जो इस महकमा के पास मौजूद हैं। In order to maintain an integrated information system related to violations, the obligation to exchange the information in subsection 1 shall be reciprocated by the authority। यानी खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक मरबूत मालूमाती निज़ाम की हिफाजत के लिए सब सेक्शन 1, मरबूत कहते हैं जुड़ा हुआ, मिला हुआ, ठीक है, मुसलसल, तसलसल वाला, तो उसकी खिलाफ वर्जियों के मुताल्लिक मरबूत मालूमाती निज़ाम की हिफाजत के लिए सब सेक्शन 1 में जिक्र करदा मालूमात के तबादले की ज़िम्मेदारी भी अथॉरिटी पर ही होगी।